बात चल रही है कर्म की, कि भाई इंसान के कर्म भगवान ने लिख ही दिए, तो फिर वो चेंजमेंट कैसे हो। अब अपना सबसे पहले है बेसिक, अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई इंसानी शरीर बनता कैसे। इंसानी शरीर की जो बनावट है वो है 5 तत्व, 5 पदार्थ, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 3 स्वभाव और 1 आत्मा, जो इन 23 चीज़ों को जोड़ के रखती है। 5 तत्व तो हो गए भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश। 5 पदार्थ जो शरीर के हैं वो हैं रस, रक्त, मज्जा मतलब मांस, हड्डी और वीर्य। ये 5 पदार्थ हो गए। आपकी जो कर्म ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो इन पदार्थों से बन के जो आपको ज्ञान देती हैं, जो सूचना एकत्रित करती हैं आपके दिमाग में, वो कौन सी हैं? वो हैं आपकी नाक, जीभ, आँख, कान और स्पर्श इंद्री। 5 हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी हैं कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। ये आपकी कर्मेंद्रियाँ हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से आप जो भी ज्ञान प्राप्त करते हो उस ज्ञान को आप स्टोर करके इन 5 कर्मेंद्रियों से आप कर्म करते हो जीवन में। अब इनका जो मेल है वो बनाता है 3 गुण, जो सृष्टि के बेसिक गुण है, जो तत्वों के तुरंत बाद आते हैं पदार्थ से पहले। वो है सबसे पहला सत्व गुण, दूसरा है तमस गुण और तीसरा है रजस। सत्व गुण का मतलब तो ये है कि जो परम धर्म, जो सृष्टि का जो नियम है उसके हिसाब से कोई भी वस्तु चल रही है, वो सत्व गुण है। तमस गुण वो है कि जो आपकी डीएनए की याददाश्त या कार्मिक याददाश्त है या फिर जो तात्विक याददाश्त है उसके हिसाब से चल रही है, वो ये है। रजस इन दोनों के बीच की है। रजस आपके साथ क्या करता है कि आपको पता तो है कि आपका नियम ये है, लेकिन जो आपकी इंद्रियों का जो स्वाद है वो आपको प्रॉपर उसके साथ नियम के साथ चलने नहीं देता, वो आपको बीच में रखता है। इन 23 की 23 चीज़ों को जो जोड़ के रखती है वो है परम आत्मा, जिसको अब भविष्य में क्या बोलने लगे आधुनिक युग में परमात्मा। परमात्मा को अलग करते हैं तो परम आत्मा मतलब कि इस सृष्टि के 500 तत्वों में जो एनर्जी विद्यमान है, भाई तत्वों में एनर्जी विद्यमान है तो उससे बढ़ने वाले आगे चीज़ों में तो ऑटोमेटिक ही विद्यमान है वो। तो वो जो एनर्जी है जो तत्वों में 500 तत्वों में, वो एनर्जी को अपन एक परमात्मा के नाम से बोलते हैं। परमात्मा का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो सभी में उपलब्ध है, वो चीज़ है परमात्मा। अब इसमें बात आती है कर्मों की, कि इंसान का जैसे जन्म होता है तो अपन ये बोलते हैं कि भाई कर्मों के साथ आया। अब कर्मों के साथ साथ जो चीज़ें बनी हैं, कर्म तो सारे आ गए इन 23 चीज़ों में। अब इनके साथ जो चीज़ें बनी है ना, जोड़ के रखती है वो परम, जो आत्मा बोलते हैं या अपन ईश्वर बोलते हैं उसको, या जीवन बोलते हैं। वो जो जीवन है ना, वो जीवन अपने आप को संपूर्णता में वापस ले जाना चाहता है, लेकिन ये जो कर्मों की चाल है ये अपने आप को रोकती है अपने को, कि भाई अपन इन चीज़ों में बने रहे। तभी तो हर आदमी को दिमाग में ये रहता है कि भाई मैं संपूर्ण हूँ या मैं कंप्लीट हूँ। ये चीज़ें असर करती हैं इंसान कि भाई अपन कैसे चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं। अब इस चीज़ को अपन आगे देखते हैं कि कर्मों को तो अपना जो कर्म का मतलब है लगातार चलने वाली चीज़, जो कर्म बनेगी। क्रिया है एक बार करने वाली, और कर्म है कोई भी चीज़ अपन बार बार करते हैं तो वो अपने एक छाप छोड़ देगी, तत्व के ऊपर भी, पदार्थ के ऊपर भी, इंद्रियों के ऊपर भी, कर्म इंद्रियों के ऊपर भी और स्वभाव, तीनों स्वभावों के ऊपर भी वो छाप छोड़ती है।
जो अपने को कर्म बनाती है। लेकिन इनको जो जोड़ने वाली चीज़ है आत्मा, वो अपने को एक बारीक सी समझ देती है कि आप इस तालमेल को कैसे भी करके मेरे पास आप पहुंच सकते हो, इन चीज़ों को तोड़ के। भी कोई भी चीज़ बनी है तो इसका मतलब उसका टूटने का भी रास्ता है। तो वो जो परमात्मा अपन बोलते हैं, आत्मा से भी ऊपर वो चीज़ है। भाई आत्मा तो आत्मा है, परमात्मा मतलब कि कई आत्माएं जिससे बनी है वो एनर्जी, जिसको अपन ईसा या ईश्वर कहते हैं, वो उसका जो गुण है वो एक अलग ही है, अद्वितीय है, उसके साथ कोई तालमेल नहीं किसी भी गुण का। वो अपने आप को किसी भी जीव को, जो इंसानी शरीर बनाए, जो सबसे जटिल संरचना है इस सृष्टि इंसानी शरीर, वरना पशुओं में है वो अलग गुण दिखाता है। ये 23 के 23 गुण इस पृथ्वी पे या इस सौरमंडल में 23 गुणों का जो जोड़ परमात्मा ने जो बनाया है, परमात्मा ने, वो ओनली एक इंसान के रूप में ही सारे चक्रों को अपन खत्म करके इंसानी शरीर में ही एक ऐसा गुण है परमात्मा का जो अपने को वापस उस ब्रह्म में वापस मिला सकती है, परमात्मा में। तो वो जो माइन्यूट सा जो है, अपन उसको बोलते हैं कि भाई कर्मों से तो बन गए और वो कर्मों से अपन चल रहे हैं। तो कर्मों के साथ साथ जो उसका परम जीव का जो है, परमात्मा का जो अंश है ना, वो अपने को एक लेवल की समझ पैदा करवा सकता है कि हम इससे कुछ आगे निकल सकते हैं। जैसे इंसान कोई भी काम करता है तो उसके अंदर दो पहलू काम करते हैं कि यार ये सही भी हो सकता है या ये गलत भी हो सकता है। उसमें एक जो रूप है वो तो है उस जीव का, और जो दूसरा रूप है वो आपकी कार्मिक याददाश्त का है। चाहे आप उसे कार्मिक याददाश्त बोल दो, चाहे आपकी शारीरिक याददाश्त बोल दो, चाहे आप उसको डीएनए की याददाश्त बोल दो, या अलग अलग प्रकार की याददाश्तें। उसके हिसाब से आप जिसका जजमेंट करते हो, उस जजमेंट को आपका कौन सा भारी, अगर कार्मिक भारी हो रहा है अगर, तो वो उस दिशा में आपको लेके जाएगा, और आपका परमात्मिक भारी है तो फिर आपको उस दिशा में लेके जाएगा। दोनों का बेस ऐसा है कि आप परमात्मिक जो गुण है उसको भी आप एक्टिव कर सकते हो, कार्मिक गुण आपके एक्टिव हैं। परमात्मिक गुणों को आप एक्टिव कर सकते हो कि आप कैसे भी ब्रह्मांड में परिस्थिति से या आपकी समझ से या किसी के सहयोग से आप अगर परमात्मिक गुण को ऊपर लेके जाते हो तो फिर आप कर्मों के ढांचों को गिरा सकते हो और आप वापस इस परमात्मा का जो ब्रह्म है, ब्रह्मांड है, आप इसमें शामिल हो सकते हो। कर्म का सबसे बड़ा यही तोड़ है।